और अब वक्त हो गया है मुंबई एडिशन का। दुनिया भर में कोरोना की दवा के लिए एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी और यहां तक कि आयुर्वेद हर क्षेत्र में कोशिशें जारी हैं। मुंबई में भी इस महामारी के इलाज के लिए दवा बनाने की कोशिश जोर पकड़ रही है। इसमें काफी हद तक सफलता मिलती नजर आ रही है और अब इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। कोरोना के इलाज के लिए मुंबई में 32 अलग अलग पौधों और उनकी जड़ों को मिलाकर एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, जिससे कोरोना के 300 मरीजों के सफल इलाज का दावा किया जा रहा है। इस आयुर्वेदिक दवा पर रिसर्च पंजाब की चितकारा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। के अंदर में जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स हमारी दवा खाने के बाद में एक मल्टीप्लिकेशन से सेव हो जाते हैं, डेड सेल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो जब डेड सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून जो एक एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप होता है और वो वायरस को फर्दर ग्रो करने से रोक देता है। वहीं मुंबई के भाटिया अस्पताल में 20 गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों को डेक्सामेथासोन दवा के जरिए ठीक किए जाने का दावा किया गया है। डेक्सामेथासोन एक तरह का स्टेरॉइड है। इस दवा का मरीज पर कब और कितना उपयोग करना है, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मतलब डे 1 से कंपेयर करें और अगर उसमें एक स्वाभाविक सा डिप आता है या ड्रॉप होता है तो ये करेक्ट टाइम है, आप आपके डॉक्टर को जाके मिलिए। अगर आपके डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन लंग का करने को कहते हैं और उसमें अगर निमोनिया का दाग दिखता है तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन या मेथिलप्रेडनिसोलोन का मैक्सिमम इफेक्ट दिखता है। आयुर्वेदिक दवा हो या फिर एलोपैथिक दवाइयां, सभी का फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कोरोना के इलाज में ये दवाइयां वाकई कारगर साबित हो रही हैं या नहीं, इस पर आधिकारिक मोहर तभी लगेगी जब तक कि सरकार की ओर से इन्हें मंजूरी नहीं मिलती। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई में वेस्टर्न रेलवे ने कोरोना वॉरियर्स को बहुत ही आर्टिस्टिक और खूबसूरत तरीके से सैल्यूट किया। मुंबई के माहिम स्टेशन के दोनों एंट्री पॉइंट्स के लगी हुई ये दीवारों जो है उससे सटी हुई जो दीवारें हैं स्टेशन से, वहां पर ये खूबसूरत पेंटिंग्स जिससे इन दीवारों को सजाया गया है। इन दीवारों पर कोरोना के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े डॉक्टर्स, नर्सेस और जो दूसरी एसेंशियल सर्विसेज हैं उन सभी की तस्वीरें बनाई गई हैं। रेलवे ने एक एनजीओ और पेंट कंपनी के साथ मिलकर इस काम को किया है। यहां से गुजरने वाले लोग कुछ पल के लिए ही सही रुककर इन तस्वीरों को देखते हैं और कोरोना वॉरियर्स को लेकर उनके मन में रिस्पेक्ट यानी सम्मान और बढ़ जाता है। कोरोना वायरस की इस महामारी में हर कोई कोरोना वॉरियर्स को अपने ही अंदाज में सैल्यूट कर रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के माहिम स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंबई में जो जितने वॉरियर्स हैं, कोरोना के वॉरियर्स हैं, उनको सैल्यूट करते हुए ये आर्टिस्टिक वे में पेंटिंग्स बनाई गई है। पुलिस वाले, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, सबकी यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है माहिम स्टेशन के बाहर। मुंबई के जो वेस्टर्न रेलवे है उन्होंने ये जितने भी वॉरियर्स हैं इनको सैल्यूट करते हुए इनके साथ में ये इनिशिएटिव लिया गया है। माहिम स्टेशन के यहाँ से मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पर पास होते हैं वो कुछ समय के लिए रुक करके इन पेंटिंग्स को ज़रूर देखते हैं और इस तरह से इन वॉरियर्स को सलामी दी गई है। कैमरामैन आदित्य के साथ अमित राम से, जी मुंबई। और देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी मुंबई में हालात से निपटने के लिए जंबो फैसिलिटी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसके डिटेल्स आपको देते हैं। बीएमसी ने महज 15 दिन के अंदर इसे तैयार किया है। यहां पर 300 ऑक्सीजन बेड की सुविधा है। 1000 बेड्स मरीजों के लिए यहां पर उपलब्ध रहेंगे, तो टोटल बेड 1000 और ऑक्सीजन बेड की बात करें तो 300। ये सेंटर केंद्र सरकार के रिचर्डसन एंड क्रूदास कंपनी के परिसर में बनाया गया है। इसे जून महीने के अंत में खोला जाएगा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर जंबो सुविधाओं वाला सेंटर बीएमसी के इंजीनियर्स ने महज 15 दिन में बनाया है। इस सेंटर में 50 डॉक्टर्स, 100 नर्सेज और 150 अन्य कर्मचारी होंगे। 24 घंटे मरीजों की सेवा में ये सेंटर खुलेगा। जरूरत के मुताबिक एम्बुलेंस का भी यहां पर इंतजाम किया जाएगा और ये मुंबई के भाईखला में केंद्र सरकार के रिचर्डसन एंड क्रूडास कंपनी के परिसर में इस सेंटर को बनाया गया है।
और मुंबई में ही 52 साल के एक मरीज की मौत से खलबली मची हुई है। दरअसल आरोप ये लग रहा है कि कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद सुरेश महाराज को वेंटिलेटर नहीं मिल पाया था। 12 मई को पहली बार अस्पताल में भर्ती होने वाले सुरेश की 22 मई को यानी 10 दिन बाद कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। कूपर हॉस्पिटल 6th फ्लोर सी विंग में कोरोना वार्ड में मेरे पापा मिस्टर सुरेश महाराज एडमिट है, जिन्हें वेंटिलेटर की सख्त से सख्त जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल फैकल्टी उनको प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मुंबई के विले पार्ले के कूपर अस्पताल में भर्ती 52 साल के सुरेश महाराज का यह आखिरी वीडियो है। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए सुरेश महाराज अपने बेटे के जरिए वीडियो में वेंटिलेटर मुहैया करवाने की गुहार लगा रहे हैं। कांदिवली ईस्ट में रहने वाले सुरेश महाराज की 12 मई को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। जब हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें कांदिवली वेस्ट के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। कंफर्म हो गया था वहां से कि नगर सेवक ने पूरा काम कर लिया था, तो हम लोग पापा को वहां लेके, लेकिन जो किस्मत खराब होती है, जो टाइमिंग खराब होती है, जैसे हम लोग इंटर किए गेट के अंदर तो 5 मिनट के अंदर ही पापा ने दम तोड़ दिया वहां पे। किस तरीके से समय पे वेंटिलेटर उपलब्ध न कराने की वजह से एक 52 साल के शख्स को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है और उसकी जिम्मेदारी तय करने वाला यहाँ कोई नहीं है, न हॉस्पिटल, न पुलिस प्रशासन और न ही सरकार। 15 मई के बाद जब सुरेश महाराज की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है। इसके बाद सुरेश के लिए वेंटिलेटर की मांग की गई, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वेंटिलेटर सिर्फ इमरजेंसी केस के लिए ही है। जब सुरेश के बेटे ने बाहर से वेंटिलेटर लाने की बात कही तो अस्पताल प्रशासन ने मना कर दिया। कहा गया कि सरकारी अस्पताल में बाहर से वेंटिलेटर नहीं ला सकते। आखिरकार सुरेश की 22 मई को कोरोना की वजह से मौत हो गई। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और आप लगातार देख और सुन भी रहे होंगे कि मुंबई के सरकारी अस्पतालों पर कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल उषा यादव नाम की एक महिला को सांस लेने में तकलीफ के बाद KEM अस्पताल में भर्ती करने के लिए काफी मशक्कत उनके परिवार को करनी पड़ी। आरोप यह लगा कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उषा को 7 दिनों तक एक वार्ड में सिर्फ स्ट्रेचर पर रखा गया, जहां आसपास कोरोना मरीजों की लाशें थी। कोर्ट में शिकायत के बाद उषा को दूसरे वार्ड में एक अलग बेड दिया गया। 45 साल की उषा यादव मुंबई के पवई में रहती हैं। 20 मई को तबीयत खराब होने पर इन्हें अंधेरी के होली स्पिरिट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा उन्हें कहीं और ले जाने को कहा गया। उषा का कहना है कि उन्होंने 20 से 25 अस्पतालों में फोन किए, लेकिन सबने भर्ती करने से मना कर दिया। जो अस्पताल उषा को भर्ती करने के लिए तैयार थे, उन्हें 45,000 की जमा राशि और भारी भरकम फीस चाहिए थी। कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे मुंबई शहर में हॉस्पिटल प्रशासन, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, उनमें व्यवस्थाओं का कितना बुरा दौर चल रहा है, ये बताने के लिए हम आपको मुंबई के पवई इलाके में ले आए हैं, जहां मेरे साथ अशोक यादव हैं और रवि यादव हैं। अशोक यादव जी जो हैं, उनकी जो धर्मपत्नी हैं उषा यादव, कोरोना की पेशेंट थी और कोरोना की पेशेंट होने के बाद इसको मैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उस पूरी हकीकत को बयां करेगा। तकरीबन 11 दिन उषा जी को KEM हॉस्पिटल में रखना पड़ा, जिसमें से 7 दिन वो स्ट्रेचर पे रही हैं, उनको बेड अवेलेबल नहीं दिया गया था। आप ये समझ सकते हैं बात कितनी गंभीर हो सकती है। 20 मई से ही बीमार थी बुआ जी हमारी, और फिर उनको बुखार था, सर्दी था, और बुखार सर्दी ठीक होने के बाद में उनको क्या बोलते सांस लेने में तकलीफ हुई 24 मई को। तो हमने होली स्पिरिट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने चेक किया और उनका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में 50 तक आ गया था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला इनको वेंटिलेटर की जरूरत है, आप दूसरे कोई भी हॉस्पिटल में इंतजाम कराइए फटाक से। हमने फिर उसके बाद में मुंबई के अलग अलग बड़े बड़े और छोटे छोटे सारे हॉस्पिटलों को, कितने लगभग 20 से 25 हॉस्पिटलों को कॉल किया हमने। उषा यादव को 7 दिन तक KEM अस्पताल में स्ट्रेचर पर ही रखा गया, वो भी कोरोना से दम तोड़ चुके लोगों की लाशों के बीच। जब उनके पास वेंटिलेटर नहीं है तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनसे बोलता वेंटिलेटर लगाइए, नहीं तो पेशेंट नहीं बचेगा। लेकिन ये बोलते थे कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, आगे जो है ऑफिसर के पास मिलिए जाकर के। वहाँ कोई मिलने के बाद में बात करने के लिए तैयार नहीं। परिवार वालों का कहना है कि KEM अस्पताल के डीन से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तब उषा के परिवार वालों ने कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले उषा यादव को दूसरे वार्ड में जगह और बेड दोनों मिल गए। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो यहाँ पर तो खुशकिस्मत रही उषा की वक्त रहते उन्हें बेड मिल गया, लेकिन हमने अपने इस पॉडकास्ट के दौरान आपको ये भी दिखाया कि कितने लोग ऐसे रहे जिन्हें बेड नहीं मिल पाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें जारी रहेंगी, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.